अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन 114 क्या निकालना है, जीपी रेशियो निकालना है। फार्मूला मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है हमको एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है 1,60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखा है 8 टाइम्स। यहाँ से आते क्या निकल जाता है, COGS निकल जाता है। लिखा है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा हुआ है 2 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लिखा है 6 टाइम्स। तो ट्रेड रिसीवेबल उधारी में बेचा होगा तभी पैसा रिसीवेबल है। यहाँ से निकल जाएगा क्रेडिट सेल। क्या निकल जाएगा यहाँ से, क्रेडिट सेल। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, कैश सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो निकल जाएगा आपका टोटल सेल। तो आपको COGS मिल गया, सेल मिल गया, अपने आप मिल जाएगा, दोनों को घटाकर GP। सिंपल है कि नहीं। अब करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से क्या निकाल लेंगे हम लोग, COGS। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या सीखे थे हम लोग, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 8 टाइम्स। कितना लिखा हुआ है 8 टाइम्स, लिखा हुआ है 8 टाइम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था, कितना लिखा था 1,60,000, ये लिखा मैं 1,60,000। ये COGS वैसे का वैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 16 8 कितना हो जाएगा 128, मतलब COGS कितना हो जाएगा 12,80,000 आ गया हमारा COGS। 12,80,000 आ गया हमारा COGS। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, क्रेडिट से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कितना लिखा हुआ है 6 टाइम्स लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट सेल बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, कितना लिखा था इसका टाइम्स, 6 टाइम्स। कितना लिखा था यहाँ पर 6 टाइम्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है 2 लाख, नीचे कितना लिखेंगे अपन, ये लिख दिया अपन 2 लाख। ये क्रेडिट सेल हमको निकल जाएगी हमारी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आ गई क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितनी आ गई 2 लाख इंटू 6 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया क्रेडिट सेल में 12 लाख। ठीक है, आपको निकालना है टोटल सेल। ठीक है, तो टोटल सेल इज इक्वल टू क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल। तो जो भी नेट सेल होती है उसका 25% क्या है, कैश सेल। तो नेट सेल या टोटल सेल कितने हैं, मान लो 100, इसका 25% कितना हो जाएगा 25, और क्रेडिट सेल कितना आ गया 75 आ गया हमारा बैलेंस। तो 12 लाख किसके बराबर है, 75 के बराबर है। ये 12 लाख किसके बराबर है, 75 के बराबर है। हमको कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है ना। तो 12 लाख हम है यहाँ पर, मतलब अपन क्या निकालेंगे अपन यहाँ पर, टोटल सेल। ये निकालेंगे हम लोग टोटल, का लिख लेता हूँ सेल, लिख लेता हूँ सेल, जगह कम है ना। ये 12 लाख बाय 75, कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है, इंटू 100। तो 12 लाख बाय 75 इंटू 100 कितना आ गया 16 लाख। कितना आ गया 16 लाख। आ गया 16 लाख। ठीक है, तो 16 लाख हमारा आ गया सेल, और COGS कितना आया था 12,80,000। ठीक है, तो GP निकल जाएगा हमारा फटाफट। ये हमारा सेल कितना आया था, याद कर लेते फिगर, 16 लाख आया था सेल। ये लिखा मैं सेल्स का 16 लाख रुपीज़, और GP कैसे आ जाएगा 16 लाख माइनस 12,80,000। 12,80,000 कितना आ गया, दोनों को माइनस करके नीचे लिख देता हूँ मैं 16 लाख। अच्छा, डायरेक्ट मैं से निकाल देता हूँ ना आंसर, क्या बड़ी बात है। 3,20,000, ये दोनों में से करेंगे 320 बाय 16 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका आंसर। 20% आपका आंसर आया होगा, 20% आपका आंसर आया होगा। कहाँ गया, हाँ 20% आंसर आ गया। वो कैसा किया है, COGS कैसे निकाला है, वो डायरेक्ट निकाल दिया है, बिना फार्मूले का यूज़ किए, सब डायरेक्ट निकाल दिया है। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल तो क्वेश्चन था।